खबर का बिहार झारखंड के छात्रों के लिए राहत की खबर। एयर इंडिया के विशेष विमान से छात्रों की हो रही है वतन वापसी। बिहार और झारखंड सरकार ने मदद के लिए बढ़ाए हाथ। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, यूक्रेन में फंसे लोगों की वापसी की कोशिश जारी रहेगी। यूक्रेन से आने वाले लोगों के टिकट का खर्च सरकार उठाएगी। रांची की चान्हो में रहने वाली छात्रा यूक्रेन में फंसी हुई है। साहिबगंज के 4 छात्र यूक्रेन के कीव शहर में फंसे। परिजन केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देवघर की छात्रा भी यूक्रेन में फंसी। पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद की बेटी मेडिकल की छात्रा है। घर वाले बच्ची की सकुशल वापसी की गुजारिश कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे बिहार के स्टूडेंट्स। फारबिसगंज की छात्रा यूक्रेन में फंसे। घर वाले सलामती की मांग रहे हैं दुआएं। गोपालगंज का छात्र आलोक भी यूक्रेन में फंसा। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करता है या आलोक। यूक्रेन में रूस के हमले से भयानक तबाही। बघा का सुधाकर भी यूक्रेन में जा फंसा। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था सुधाकर। गोपालगंज के भी 6 छात्र यूक्रेन में फंसे। छात्रों के परिजन वहां के बिगड़ते हालात से परेशान हैं। नालंदा से मेडिकल की पढ़ाई करने गया राहुल यूक्रेन में फंसा। राहुल के परिजन काफी परेशान हैं। यूक्रेन में फंसे नवादा के अनिकेत और शिवम मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। यूक्रेन में फंसा सिवान का दिलशाद इमाम। मेडिकल का है छात्र दिलशाद की मां का रो रो कर बुरा हाल। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का सबसे बड़ा हमला। रिहायशी इमारतों पर दागी मिसाइलें। मिसाइल हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान। कई लोगों के घायल होने की खबर। राहत बचाव काम जारी। कीव में हमले के वक्त का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन के खैरसोन में गैस स्टेशन पर रूस का बड़ा हमला। गैस स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा। कहा अब तक 821 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। रूस का बयान। यूक्रेन के 14 मिलिट्री एयरफील्ड और 19 कमांड पोस्ट ध्वस्त किए गए। दावे के मुताबिक 24 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तबाह किया गया। रूस का दावा। यूक्रेन के 7 एयरक्राफ्ट, 7 हेलीकॉप्टर, 9 यूएवी मार गिराए गए हैं। 87 टैंक, 28 रॉकेट लॉन्चर तबाह किया गया। यूक्रेन सेना की 118 गाड़ियां ध्वस्त। कीव में यूक्रेन और रूस के बीच आमने सामने लड़ाई जारी है। यूक्रेन का दावा, रूसी विमान मार गिराया। यूक्रेन का बड़ा दावा। यूक्रेन ने रूस के IL-76 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। IL-76 एयरक्राफ्ट में कई पैराट्रूपर्स थे और 2014 में लुगांस्क रेफरेंडम का बदला लिया। यूक्रेन के दोनेस्क में बमबारी के बाद हर ओर तबाही की निशान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान। यूक्रेन में लंबे युद्ध के लिए तैयार रहे दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का बड़ा खतरा। SKY न्यूज के हवाले से खबर। 28 देश यूक्रेन की मदद को तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। कहा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से बात हुई है। सहयोगी के हथियार रास्ते में है। कूटनीतिक मोर्चे पर एक नए दिन की शुरुआत। कीव की सड़क से जेलेंस्की की चुनौती। झूठ पर ध्यान ना दे लोग। वीडियो के जरिए जेलेंस्की ने दी रूस को चुनौती। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका की पेशकश। जेलेंस्की ने देश छोड़ने से इनकार किया। अमेरिकी प्रस्ताव पर बोले जेलेंस्की। कहा गोला बारूद टैंक चाहिए, राइड नहीं। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संभाली कीव की रक्षा की जिम्मेदारी। सेना को निर्देश दे रहे हैं जेलेंस्की। रूस के साथ खुलकर सामने आया चीन के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट की तस्वीरें जिसमें उन युद्ध का जिक्र किया गया जिसमें अमेरिका शामिल रहा और लिखा इतिहास नहीं भूलता। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर चीन का बयान। यूक्रेन को पश्चिम पूर्व में सेतु बनाना चाहिए। UNSC को आग में घी नहीं डालना चाहिए। यूक्रेन पर रूसी हमलों का पूरी दुनिया कर रही है विरोध। ताइवान में लोगों ने रूस के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। रूस के खिलाफ लोगों ने विरोध जताया। दिल्ली में यूक्रेन दूतावास के बाहर जुटे लोग। रूस और यूक्रेन के बीच जल्द युद्ध खत्म करने की प्रार्थना की। जापान के टोक्यो में लोगों का विरोध। रूस की कार्रवाई का विरोध किया। यूक्रेन में समर्थन में जुटे। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का ट्वीट। लिखा हमले के बीच कीव के शेल्टर होम में बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची का नाम फ्रीडम रखेंगे। यूक्रेन के कीव में हालात बेहद खराब। रूस की सेना कर रही है गोलीबारी। जान बचाने के लिए लोग ले रहे हैं चर्च का सहारा।
सुरक्षित ठिकानों की तलाश में यूक्रेन बॉर्डर पर कई किलोमीटर लगा जाम सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है। रोमानिया की सीमा पर वाहनों की लंबी कतारें। महिला बच्चों को देश छोड़ने की इजाजत, लेकिन पुरुषों को जंग के लिए रोक रहा है यूक्रेन। जंग के बीच यूक्रेन से पलायन करने को मजबूर हुए लोग। रोमानिया पहुंचे सैकड़ों शरणार्थी, ज्यादातर भीड़ में बच्चे और महिला शामिल। अब तक 29,000 लोगों ने पोलैंड यूक्रेन सीमा पार की। अब भी लोगों का पलायन जारी है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। यूक्रेन में जंग के बीच पड़ोसी देशों में पनाह तलाश रहे हैं लोग। बॉर्डर पर किया जा रहा है शरणार्थियों के लिए खाने का बंदोबस्त। यूक्रेन में युद्ध के बाद हालात बेहद खराब। रोमानिया में रहने वाली महिला अपने घर यूक्रेन जाने के लिए पहुंची। परिवार के लिए युद्ध वाले इलाके दोनेस्क जाने को तैयार। हरिभूषण ठाकुर बचौल का विवादित बयान, कहा मुसलमानों से छीना जाना चाहिए अल्पसंख्यक का दर्जा। केंद्र सरकार से वोटिंग राइट खत्म करने की मांग की। बिस्फी से बीजेपी विधायक है बचौल। सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान, कहा कि किसी के वोट के अधिकार का फैसला संसद से पारित होने के बाद ही लिया जा सकता है। फिलहाल किसी भी दल के नेताओं की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार तय है। इसी को लेकर बचौल जी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। समाज सुधार अभियान पर सीएम नीतीश कुमार सभा में बेगूसराय और खगड़िया जिले के जीविका दीदियों से संवाद किया। दरभंगा में ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। कार्रवाई में जुटी पुलिस। मधुबनी में विवाहिता का शव कमरे से बरामद, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। कार्रवाई में जुटी पुलिस। सहरसा के विद्यापति नगर में बाइक सवार अपराधी ने दिया वारदात को अंजाम, युवक को मारी गोली। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। युवक की हालत गंभीर। बेतिया में दबंगों ने डिलीवरी बॉय को बेरहमी से पीटा। बिरयानी